भगवान बुद्ध के यहाँ एक राजकुमार अभी अभी भिक्षु बना था। दोपहर का वक्त हुआ। सभी भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे। गैरिक वस्त्र पहने चीवरधारी उस राजकुमार भिक्षु को बुद्ध ने अपने निकट बुलाया। कहा, देखो, एक श्राविका है, सेविका है। उसके घर तुम चले जाना और वहां भोजन करके वापस आ जाना। तुम राजकुमार हो, आज तक तुमने कभी भिक्षा नहीं मांगी। भिक्षा कैसे मांगी जाती है वो भी तुम्हें अनुभव नहीं, इसलिए कहता हूं उस श्राविका के घर जाना और वहां जो तुम्हें मिले भोजन में वो ग्रहण करके वापस चले आना। और वो राजकुमार भिक्षु धीरे 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 चलता हुआ रास्ता पार करके उस श्राविका के घर की तरफ जाने लगा और सोचने लगा, जब राजमहल में था तब तो मन पसंद के भोजन मिल जाते थे। अब तो साधु बन गया हूं, ना मालूम कैसा उल्टा सीधा भोजन मिलेगा। और वो उस श्राविका के यहां पहुंच गया। उसे अचरज हुआ। देखा, जो भोजन जो व्यंजन उसे पसंद थे, रास्ते में जिनके विषय में सोचता हुआ आया था, वो ही सब थाल में लगा हुआ है। उसे बड़ा अचरज हुआ। भोजन किया और सोचने लगा, कितनी गर्मी है, यहां थोड़ा विश्राम कर लेता तो बहुत अच्छा था। हाथ धोकर चलने को ही था। उस सेविका ने कहा, भगवान, आप थोड़ी देर विश्राम करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझ पर बड़ी कृपा हो गई। राजकुमार भिक्षु फिर चौंका, क्या ये मेरे विचारों को पढ़ रही है? थोड़ी देर विश्राम के लिए लेट गया। सोचने लगा, वो राजसी शैया, वो पंखे करने वाले वे सेवक अब कहां मिलेंगे? उस श्राविका ने कहा, भगवान, संसार की शैया, संसार के भोग, वो सुखद हवा पंखों की, उनका चिंतन व्यर्थ ही है। एक साधु की दृष्टि में
देखो ये जो मंद मंद पवन बह रहा है, वृक्ष अपने पत्तों को, डालियों को हिला रहे हैं, यही प्रकृति का पंखा है। एक भिक्षु के लिए जहां स्थान मिल जाए वो ही उसकी शैया है। आत्मा में ध्यान के बाद जो विश्राम उत्पन्न होता है, भगवान वो ही साधु पुरुषों का वास्तविक विश्राम होता है। अब राजकुमार भिक्षु और ज्यादा घबराया। ये तो मन के विचारों को पढ़ने वाली स्त्री है। थोड़ी देर में जल्दी जल्दी उठा और वापस आ गया। भगवान बुद्ध को कहा, भगवान वो स्त्री तो कोई जादूगर नहीं लगती है। कल से मैं उसके यहां भोजन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम वहीं जाना। कल भी और उसके बाद भी उस भिक्षु को बड़ी घबराहट हुई। मेरे मन के अच्छे बुरे विचारों को वो पढ़ लेगी तो क्या होगा। मन में तो तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा। कहा, मित्र, अपने ध्यान को आत्मा की तरफ ले जाओ, अपने भीतर ले जाओ। फिर स्वयं के विचारों को पढ़ो। ये विचार मस्तिष्क के मार्ग पर यात्राएं कर रहे हैं। इनका निरीक्षण करो, इनको देखो, इनके आवागमन को देखो। और जब तुम्हारी दृष्टि इन पर पड़ेगी, जब तुम सजग हो जाओगे, तो ये विचार धूप में रखे हुए कपूर की तरह उड़ जाएंगे। भीतर निर्विकार शांति का तुम अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी दृष्टि उस शीतल चंद्रमा पर रहनी चाहिए। संसार में तुम्हारा विचरण हो तृष्णा से रहित, अशांति से रहित तुम्हारा विचरण हो।